हमारे घर में या फिर वार्डरोब में अगर चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई रहती है तो हमें टाइम पर मिलती भी नहीं है और ज़्यादा स्पेस भी हमारे लिए कम पड़ता है। अगर आप भी अपना वार्डरोब सेट करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हमारे कमरे में सबसे बड़ा फर्नीचर जो होता है बेड होता है, उसके अलावा वार्डरोब होता है। वार्डरोब हो या फिर हमारे कमरे का बेड हो या फिर घर का कोई कोना ही क्यों ना हो, हमें हमेशा क्लीन करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, जिससे हमारा घर जो है वो अनटाइडी नहीं दिखता है। तो वार्डरोब में कपड़े इस तरीके से रखे जाएं जो हमारे सामने विजिबल हो और अनऑर्गेनाइज भी ना दिखे। किसी भी जगह को अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उस जगह को खाली करना। जब हम उस जगह को खाली करके क्लीन करके वहां पे सामान ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें स्पेस का अच्छी तरीके से आइडिया हो जाता है। तब उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो कुछ हैक्स आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपके लिए यूजफुल होगा। आजकल तो वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर आ गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उससे ले सकते हैं या फिर बिना ऑर्गेनाइजर के भी अपने वार्डरोब को अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। काफी दिनों से मेरे पास ये 2 ऑर्गेनाइजर पड़ा हुआ था, लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर पा रही थी। आज वार्डरोब को सेट कर रही हूँ तो देखती हूँ कहीं पर इसका यूज कर लूँ। ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है, मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा है। तो इसके नीचे के साइड में बेस नहीं है तो मुझे डर है कि कहीं कपड़े रखने में ये अच्छी तरीके से फिट ना हो, और वही डर बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने इसमें कपड़े रखे लेकिन जब मैंने उसको वार्डरोब में रखा तो ये सही तरीके से फिट नहीं हो पा रहा था। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजर है पूरी तरीके से वार्डरोब के लिए नहीं है। आप इसमें कपड़ों के अलावा ब्लैंकेट वगैरह रख सकते हैं, जो एक सिंगल ब्लैंकेट आती है जो हल्की ठंडी में हम यूज करते हैं। नहीं तो आप नीचे के साइड में कोई एक कार्डबोर्ड का बेस लगा दे जिससे कपड़े अच्छी तरीके से सेट रहेंगे और इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। मैंने मीशो से एक साड़ी भी मंगवाया था, लेकिन इसमें अभी फॉल पिको नहीं हुआ है तो मैं इसको वेयर नहीं कर पाई हूँ। जब भी मैं इसको वेयर करूंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और इसका रिव्यू मैं आप लोगों से देना चाहूंगी। ये साड़ी बहुत अच्छी है और प्राइस भी इसका ज्यादा नहीं है, करीब 900 के अराउंड है। तो इस ऑर्गेनाइजर में वैसे ही कपड़े मैं रख रही हूँ जो अभी मुझे यूज नहीं करने हैं या फिर बाद में यूज आएंगे। वार्डरोब हो गया या फिर आपका ड्रेसिंग टेबल हो गया, इन सबको ऑर्गेनाइज करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि जो भी यहाँ पर बेकार की चीजें पड़ी हुई है, जैसे कि अगर आप वार्डरोब सेट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हम नहीं पहनते हैं या फिर हमें टाइट हो रहे होते हैं या फिर बहुत दिनों से हमने उसे देखा तक भी नहीं है, तो उन सारे कपड़ों को फौरन हटा दीजिए क्योंकि वो बेकार का आपके वार्डरोब में क्लटर करेंगे और स्पेस भी क्रिएट करते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें फिट नहीं होते हैं तो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, या फिर अगर वो कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो आप किचन में कटिंग करके उसका यूज कर सकते हैं। जो भी कपड़े मुझे लगता है कि वो मेरे काम के नहीं है या फिर मुझे डोनेट करने हैं तो मैं अलग से उसे एक थैले में रख देती हूँ और किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम रखे रहते हैं कि इन फ्यूचर हम उसका यूज करेंगे, लेकिन अगर उसका यूज आपने 1 महीने तक नहीं किया है तो आप उसे फौरन अपने घर से हटा दीजिए, नहीं तो वो बेकार का जो स्पेस है ना वो ऑक्यूपाई करेंगे और घर भी हमारा देखने में क्लटर लगेगा। ये वार्डरोब छोटा है लेकिन साथ के साथ बहुत सारा स्पेस इसमें है, क्योंकि चीजों को मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है कि मुझे एक्स्ट्रा चीजें रखने के लिए भी इसमें स्पेस मिल जाती है। ये ऑर्गेनाइजर मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ। मीडियम साइज का ऑर्गेनाइजर है और काफी मजबूत है और आगे से ट्रांसपेरेंट शीट होने के कारण जो भी इसमें कपड़े रखे जाते हैं आसानी से दिख जाते हैं। तो इसमें मैं भी वैसे कपड़े रखती हूँ जो मुझे कभी कभार यूज होते हैं, जैसे पार्टी वियर कपड़े या फिर जो न्यू क्लॉथ्स होते हैं वो इसमें मैं रख करके अंदर की साइड में रख देती हूँ। आप अपने वार्डरोब में अपने कन्वीनियंट के अनुसार चीजें रख सकते हैं। ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं या फिर आप बास्केट का भी यूज कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो डिक्लटर तो हो ही जाता है, साथ के साथ वहाँ की सफाई भी हो जाती है। वार्डरोब हो गया या फिर ड्रेसिंग एरिया हो गया,
इन दोनों को महीने में एक बार जरूर क्लीन करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि हमने कितना सारा बेकार का सामान रखा हुआ है और उसे डीक्लटर करने में भी हमें काफी आसानी होती है। इस ऑर्गेनाइजर में सारे न्यू वाले क्लोथ्स है उसको मैं रख रही हूँ, जिसका यूज अभी मुझे नहीं करना है या फिर मैं 2-3 महीने के बाद करने वाली हूँ। वार्डरोब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे डिफरेंट स्टाइल के ड्रेसेस होते हैं, कुछ कैजुअल, कुछ पार्टी वियर, कुछ भारी भारी साड़ियाँ होती हैं और कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो हम शायद ही कभी पहनते हैं। तो ये सारी ड्रेसेस को अगर हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो ये हमें कभी भी टाइम पर नहीं मिलेंगे और उससे ये नुकसान होगा कि जो ड्रेस हमें सामने दिख रही है उसी को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजर को मैंने अच्छी तरीके से फुल कर दिया है और ऊपर वाले सेल्फ में मैंने रख दिया है। साइड में जो जगह है वहां पर मैं अपने पर्स रखूंगी। पर्स के ज्यादा कलेक्शन तो मेरे पास नहीं है, 2-3 पर्स ही है और ज्यादा मैं अभी लेकर के भी नहीं आई थी। तो जो भी पर्स मेरे पास है उन सबको यहाँ पे साइड में रख दूंगी ताकि जब भी मुझे मार्केट जाना हो तो यहाँ से मैं आसानी से ले सकूं। ऊपर वाले सेल्फ में ही मैंने इस ऑर्गेनाइजर को रखा है और उसी ऑर्गेनाइजर के ऊपर सारे प्लाजो के सेट को रख दिया है मैंने। जो फ्रॉक सूट मेरे पास है उन सबको मैंने आगे की साइड में रखा है और जो मुझे मार्केट पहन करके जाने होते हैं, कुछ ऐसे कुर्तीज वगैरह, उन सबको भी मैंने आगे के साइड में रखा है। तो ऊपर वाला जो सेल्फ ऑर्गेनाइज हो चुका है, अब बारी है नीचे वाले सेल्फ की। तो इसको भी मैं अच्छी तरीके से पहले क्लीन कर लूंगी और उसके बाद यहाँ पर सामान को रखूंगी। तो नीचे वाले सेल्फ में मैंने सिर्फ वेस्टर्न वियर रखे हैं और कुछ लेगिंग्स जो है उनको यहाँ पर सेट किया है। यह जो वार्डरोब है इसमें मेरे और मेरे बेटू के कपड़े रहते हैं, उसके साथ साथ बेडशीट भी रहती है। यहाँ पर ज्यादा हैंगर की जगह नहीं है तो कुछ कपड़े ही मैंने हैंगर में लगा करके रखे हैं, बाकी सारे फोल्ड करके ही यहाँ पर मैंने रखे हैं। वेस्टर्न वियर के अलावा मैंने यहाँ पे साड़ी के जो सेट होते हैं उनको रखा है और जो दुपट्टे हैं उन सबको भी मैंने फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया है। 2 पाउचेस मेरे पास पड़े हुए थे तो साइड में जो थोड़ी सी जगह बची थी वहां पर इन दोनों पाउचेस को अच्छी तरीके से रख दिया है। वार्डरोब में रखने के लिए आप बास्केट का भी यूज कर सकते हैं या फिर जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस आते हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स को अच्छी तरीके से रैप करके रखा है जिसमें सारे बेडशीट रहती है। स्लाइडिंग वाले डोर वाले जो वार्डरोब होते हैं ना, उसमें डोर पे हम कुछ भी हैंग नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके के जो वार्डरोब होते हैं यहाँ पर हम डोर का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो एडेसिव हुक आते हैं उनको आप अच्छी तरीके से स्टिक कर दें और उसमें छोटी छोटी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। मेरे वार्डरोब में एक छोटी सी टोकरी रहती है जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं या फिर एक माउस है, कुछ वायर्स हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इसी टोकरी में मैं सेट करके रखती हूँ। हमारे घर में ही ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाते, जैसे फ़ोन का कवर हो गया या फिर कोई छोटी सी बास्केट हो गई, उन सबको आप एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत मजबूत भी होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक हमारा साथ भी निभाते हैं। वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करने से भले ही उसके अंदर रखी हुई चीज़ें हमें नहीं दिखती हो, लेकिन वार्डरोब ऐसा होना चाहिए कि अगर हम किसी के सामने खोले भी तो हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। यानी कि वार्डरोब हर समय सेट होना चाहिए, सारे जो हमारे कपड़े हैं वो हमारे सामने विजिबल होने चाहिए और अगर किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़े तो वो फ़ौरन से हमें मिल जाए। इस तरीके का हमारा वार्डरोब होना चाहिए। ये रिंग लाइट मेरी टूट गई थी तो मैंने अभी इसको इसी तरीके से रख दिया है। इन फ्यूचर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका यूज़ मैं कैसे करती हूँ। तो दोनों सेल्फ मेरे यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब नीचे वाला जो सेल्फ है उसको भी मैंने पहले क्लीन किया, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे कपड़े पड़े हुए थे जो थोड़े से फट गए थे या फिर जिसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो उन सबको मैंने साइड कर दिया है और सारे कपड़े निकाल करके अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया और इन सबको भी जो कपड़े डेली यूज़ वाले हैं, जिनको मैं डेली यूज़ करती हूँ, उन सबको अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। एक साइड में मैंने सारे गाउन रखे हैं, एक साइड में सारा सूट रखा है और आगे के साइड में कुछ टॉप टी शर्ट है वो रखा है। एक थैला मेरे पास है यहाँ पर जो कि कपड़े का तो नहीं है, मतलब जो कार्डबोर्ड का थोड़ा हार्ड बॉक्स होता है ना, उस तरीके का है। तो इसमें मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी है, जैसे अभी इंडिया से जो सामान आया था, कुछ आलता हो गए, कुछ
सिंदूर हो गई, कुछ चूड़ी हो गई, ये सारे केसेस मतलब सारे बॉक्सेस को मैंने इसके अंदर रखा है और आगे के साइड में रखा है ताकि पीछे के साइड में कुछ भी कपड़ा हो तो वो दिखे नहीं। और ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स था जो कि मिठाई का था, काफ़ी अच्छा है और मजबूत है, तो मैंने इसका यूज़ एज ए ऑर्गेनाइज़र कर लिया है। जो भी क्लचर, बिंदी या फिर बैंगल्स एक्स्ट्रा है उन सबको मैंने इसके अंदर रख दिया और अभी मैंने इसको वार्डरोब के अंदर ही रखा है। और ऊपर से ट्रांसपेरेंट है तो इसमें रखी हुई जो चीज़ें हैं ना आसानी से विजिबल भी हो रही है। तो इस तरीके से मैंने थर्ड वाले सेल्फ को पूरा क्लीन कर लिया है और ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब इस ऑर्गेनाइज़र में मैं कुछ ऐसे क्लोथेस रख रही हूँ जैसे कुशन कवर हो गया या फिर बैग हो गए, कुछ ऐसे कपड़े हो गए, कुछ ऐसे ओढ़ने वाले चादर हो गए, उन सबको रख दिया है जिसका यूज़ बहुत ही रेयर केस में होता है। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में रहेगा तो वो इधर उधर फैलेगा भी नहीं, एक जगह स्थिर रहेगा। तो ये देखिए मैंने अपने वार्डरोब को पूरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है और मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी रख सकती हूँ। इस साइड में मैंने 2 ब्लैंकेट, उसके ऊपर ये ऑर्गेनाइज़र रखा और कपड़ों को इस तरीके से हैंग करके रखा है ताकि वो नीचे के साइड में टच ना हो। अगर कपड़े नीचे के साइड में टच होते हैं ना तो नीचे वाला सामान निकालते रखते समय बहुत ही मुश्किल होती है और ऊपर हैंगर में रखे हुए सारे कपड़े फिर गिरने रखते हैं। तो कपड़ों को अच्छी तरीके से फोल्ड कीजिए 3 तह में और उसके बाद फिर आप हैंगर में लगाइए, तो फिर कपड़े नीचे रखे हुए सामानों में बिल्कुल भी टच नहीं होंगे। और इस तरीके से डोर का आप यूज़ कर सकते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ों को हैंग करने के लिए। और इस तरीके से इस हुक को लगाइए ताकि वार्डरोब को बंद करते समय या खोलते समय आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए या फिर अंदर जो सेल्फ है उस पर ये कहीं पर रोक ना लगे। वार्डरोब अगर छोटा भी हो ना तो सामान अच्छी तरीके से अगर ऑर्गेनाइज रहता है तो स्पेस भी काफ़ी हमें दिखने लगता है। तो इस तरीके से मैंने वार्डरोब को सेट कर दिया और नीचे ब्लैंकेट रखा, उसके ऊपर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रखा और उसके ऊपर एक बैग रख दिया है और अच्छी तरीके से मैंने इसको ढक दिया है ताकि कोई भी डस्ट वगैरह अंदर ना आए। वैसे तो वार्डरोब बंद रहता है लेकिन थोड़े बहुत डस्ट कभी कभार अंदर आपको मिल ही जाएंगे। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कपड़े अगर ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरीके से रखे हुए रहेंगे तो आपके लिए चूज़ करना इजी हो जाता है कि कौन सा ड्रेस आपको कब पहनना है। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।